कार्यक्रम मुद्दा में आप सभी का स्वागत है। मुद्दा में आज बात करेंगे कानून व्यवस्था को लेकर के। प्रदेश में अपराध पर लगाम लगाने के लिए मुख्यमंत्री नायब सैनी एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पिछले दिनों जहां पुलिस को फ्री हैंड दिया गया था, तो वहीं अब एक उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की गई है और सख्त निर्देश इस बार फिर से दिए गए कि किसी भी अपराधी को बख्शा न जाए। जीरो टॉलरेंस की नीति के तहत काम किया जाए। तो वहीं प्रदेश में हो रही आपराधिक वारदातों को लेकर के विपक्ष लगातार सरकार पर हमलावर है। इसी पर करेंगे चर्चा। उससे पहले एक रिपोर्ट आप देखिए। तो अपराध पर नियंत्रण के लिए पुलिस का एनकाउंटर एक्शन भी देखने को मिला। वहीं कानून व्यवस्था को लेकर सरकार ने चक्कर किया और सरकार की कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। लॉ एंड ऑर्डर तो है ही नहीं। ये आपको पता नहीं, कहीं क्या नाम खुलेआम दिन दहाड़े कत्ल हो रहे हैं, कहीं व्यापारी मारा जा रहा है, कोई मारा जा रहा है। रोज अखबारों पढ़ते हैं, आपकी खबरें हम पढ़ते हैं। कानून व्यवस्था तो ऐसा प्रतीत होता है जैसे हरियाणा में कोई सरकार ही नहीं है। हर व्यक्ति जो है अपने को असुरक्षित महसूस करता है। आज हर वर्ग परेशान है। आज कानून व्यवस्था खत्म है। अभी यूपी से एक बारात आई करनाल में, हैरानी होगी। जो बाराती आ रहे थे उन बारातियों को रोक करके चंद बदमाशों ने लूट लिया। वो कंप्लेंट करने गए, उनकी सुनने की बजाय उनको कहने लगे कि भाई तुम अपनी बारात को वापस ले जाओ, हमारी कोई जिम्मेवारी नहीं है। पुलिस ये कहती है। दिवाला पिट गया कि नहीं पिट गया। तो वहीं सीएम नायब सैनी ने कानून व्यवस्था को दुरुस्त करने के लिए जिसका असर भी देखने को मिला। ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हुई। इसी कड़ी में सीएम नायब सैनी ने एक दूसरे की समीक्षा बैठक बुलाई और इस बार साफ निर्देश दिए कि अपराधों को रोकने के लिए केवल जिला स्तर पर ही नहीं बल्कि थाना स्तर पर भी जवाबदेही है। और साथ ही सीएम नायब सैनी ने कहा कि बर्दाश्त नहीं। समीक्षा बैठक के बाद जो प्रदेश की लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति है, हर उसको बड़ी बारीकी से चर्चा हुई है और सीएम साहब ने बहुत ही, मैं कहूँगी बहुत ही सख्त निर्देश दिए हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर वो बहुत ही गंभीर हैं। पुलिस को भी ये निर्देश दिए गए कि अपराध और अपराधियों के लिए जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए हरियाणा प्रदेश में। वो खुद भी इलाके में निकलें, टूर करें, पब्लिक के सामने दिखें, थानों में मौजूद रहें, थानों की भी विजिट करें, औचक निरीक्षण भी करें। यानी अपराध को लेकर जहां सियासी बयानबाजी हो रही है, विपक्ष सरकार को हमलावर है, तो वहीं प्रदेश में सरकार और अपराधियों के खिलाफ लेकिन उसके बावजूद आपराधिक मामले सामने आते हैं। हालांकि अब देखना होगा आपराधिक वारदातों काम लगेगी और ऐसे अपराधी जो विदेशों में बैठकर उन पर कब तक शिकंजा कसा जाएगा। रिपोर्ट हरियाणा। तो कानून व्यवस्था पर सियासी संग्राम भी छिड़ा हुआ है। एक तरफ जहां विपक्ष सरकार को घेरने में जुटा हुआ है, ये कहा जा रहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था का दिवालिया पिटा हुआ है, हर कोई अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहा है। तो वहीं मुख्यमंत्री नायब सैनी काफी सख्त जो निर्देश हैं वो देते हुए अधिकारियों को नजर आ रहे हैं। इसी पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। राजवीर रोहिला जी हमारे साथ जुड़ गए हैं भारतीय जनता पार्टी से, और बजरंग दास गर्ग जी कांग्रेस से हमारे साथ जुड़ गए हैं। विजेंद्र रेड्डी जी इनेलो से हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी मेहमानों का स्वागत है। सबसे पहले शुरुआत में राजवीर रोहिला जी आपसे ही करूंगा, क्योंकि आपने सुना विपक्षी नेता किस तरह से सरकार को घेरने में जुटे हुए हैं और आपराधिक जो मामले, आपराधिक जो वारदातें सामने आ रही हैं उसको लेकर के सवाल उठ रहे हैं। ये भी क्योंकि पिछले दिनों मुख्यमंत्री की तरफ से फ्री हैंड भी इसीलिए दिया गया। प्रदेश में अपराध की स्थिति जो है वो लगातार गंभीर होती हुई नजर आ रही थी। हालांकि उसमें कुछ सुधार जरूर, लेकिन अभी भी सवाल उठ रहे हैं, अभी भी आपराधिक वारदातें थमने का नाम नहीं ले रहे। जी नमस्ते प्रवक्ता साथियों को और आपके दर्शकों को मेरी राम राम जी। हरियाणा सरकार लगातार कानून व्यवस्था को दुरुस्त रखने के लिए प्रतिबद्ध है। हरियाणा सरकार ने लगातार काम किया है और उसी का नतीजा है कि जो एनसीआरबी का जो ट्रैकिंग रिकॉर्ड है उसमें लगातार 10वीं बार हरियाणा अव्वल आया है। और ये दर्शाता है कि हरियाणा सरकार कितनी गंभीर है। और मुख्यमंत्री जी ने लगातार इन चीजों पे काम किया, लगातार मॉनिटरिंग की और बैठकें की है। और आज भी एक हाई लेवल बैठक की है जिसमें हर स्थिति का समझने का प्रयास किया गया, उसमें क्या क्या बेहतर और हो सकता है उस पर प्रयास किया गया।
प्रशासन को निर्देश दिए गए, अधिकारियों को निर्देश दिए गए, आप लोग फील्ड में जाए, आप लोग डिजिटल उपकरणों का प्रयोग करें, जहां आपको लगता है भाई यहाँ कुछ हो सकता है तो वहां और ज्यादा पेट्रोलिंग करें। तो इसी के नाते हरियाणा सरकार के जो कर्मचारी हैं पुलिस के, वो लगातार गश्त भी करते हैं और अपराधी पकड़े जा रहे हैं। अब आप ये देखिए कि पिछले दिनों में 100 से ज्यादा अपराधी पकड़े गए, एनकाउंटर हुए और जेल के भीतर पहुंचाया गया। तो हरियाणा सरकार की ये जो प्रतिबद्धता, ये जनता को एक क्राइम फ्री माहौल देने की पूरा प्रयास रहेगा। लेकिन इसमें 2-3 बातें हैं जो मुख्यमंत्री जी ने कहा है, फिरौती अगर कहीं कोई आती है तो उसको प्रशासन तक पहुंचा जाए और उस पर कड़ा संज्ञान लिया जाए। अगर कोई पुलिस अधिकारी या कर्मचारी कोई अव्यवस्था करता है या अनुशासनहीनता करता है तो उसको भी बख्शा नहीं जाएगा। तो मुझे लगता है कि आज हरियाणा के मुख्यमंत्री जी ने और स्पष्ट निर्देश दे दिए गए कि भाई हरियाणा को हमने क्राइम फ्री करना है, नशा मुक्त हरियाणा करना है और आने वाले समय में आपका इसका पहले भी रिजल्ट आए, आगे भी रिजल्ट आपको देखने को मिलेंगे। और जो विपक्ष की बात है, विपक्ष के समय में क्या क्या होता था विपक्ष को खुद पता है, तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि विपक्ष के टाइम पे जो फिरौतियां होती थी, जो घोटाले होते थे, घपले होते थे, वो सब पता है उन चीजों को। लेकिन हरियाणा सरकार उन बातों में नहीं जाकर हमने आज हरियाणा को क्राइम फ्री माहौल देना है और वो देने के लिए प्रतिबद्ध, उसके लिए जो भी संभव होगा वो किया जाएगा। बजरंग दास जी, जिस तरीके से सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, इसमें कोई संदेह नहीं। पिछले दिनों फ्री हैंड मुख्यमंत्री की तरफ से दिया गया और जिस तरीके से एनकाउंटर अभियान चलाया गया, कई बड़े जो अपराधी हैं, खूंखार जो अपराधी हैं, उनको जेल में भी भेजने का काम किया गया है। लेकिन प्रदेश में अब आप किस तरह से देख रहे हैं कानून व्यवस्था को लेकर के? जी, मीटिंग करना अच्छा बात है जी, और मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र भी है और गृह मंत्री का जो है महकमा वो भी मुख्यमंत्री जी के पास है। मगर मुख्यमंत्री जी के पास गृह मंत्रालय होने के बावजूद बार बार, आज तो पहली मीटिंग थोड़ी, पहली बार मीटिंग हुई है, उससे पहले मीटिंग नहीं हुई, कई बार मीटिंगें होगी और रिजल्ट तो नहीं निकला। डेली हर रोज हरियाणा के अंदर लूटपाट, हत्या, फरोख्ती, यहाँ तक की चोरियों की तो बाढ़ आ चुकी है। ऐसी स्थिति हरियाणा में है। सवेरे जब उठते हैं, अखबार पढ़ते हैं, सबसे पहले यही आती है फलाने जगह फलाने गैंग ने फरोख्ती मांग ली, फलाने जगह फलाने गैंग ने ये कर दिया, फलाने जगह फलाने की हत्या कर दी। और एक आप बात देखिए, अपराधी बेखौफ होकर जेलों में बैठकर फरोख्ती मांग रहे हैं, मंथली मांग रहे हैं, जेलों में बैठे बैठे टेलीफोन मोबाइल के माध्यम से, भाई हमारा आदमी आएगा, पैसे दे दो, लिहाजा पक्का इलाज कर दिया जाएगा, फलाने आदमी को हमने मारा, ये साफ करते हैं, फलाने को हमने मारा, वो हाल भी तुम्हारा होगा। मैं पूछना चाहता हूं, मुख्यमंत्री जी ने मीटिंग ली है, मुख्यमंत्री इस बात का संज्ञान लेना चाहिए था। जेल के अंदर से अपराधी कैसे मोबाइल पे फोन करके फरोख्ती मांग रहे, जेल में मोबाइल कहां आया? मुख्यमंत्री सबसे पहले जेल के जो भी अधिकारी है, जो जेल के अंदर अपराधी बैठकर फोन कर रहे हैं, उसमें जो शामिल है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की जरूरत है। अब मैं दावे के साथ कहता हूं, जेल के अंदर अपराधियों पर कंट्रोल कर लिया जाएगा, मोबाइल बंद कर दिए जाएंगे, ऑटोमेटिक 70% हरियाणा में अपराध का ग्राफ गिर जाएगा, ये स्थिति रहेगी। आप देखिए, कल ही नारनौल के अंदर दो बच्चों ने अपने प्रिंसिपल की हत्या कर दी। 4 दिन पहले दलित परिवार आरोप लगा रहा है, रात को हमारे घर में घुस के पुलिस वाले 15 गाड़ी आई और हमारे 16 साल के बेटे को छत से घेर दिया, एक की हत्या हो गई, एक के चोट लग गई। 4 दिन से डेड बॉडी हिसार के सिविल हॉस्पिटल में पड़ी है और दलित परिवार मतलब इंसाफ की मांग कर रहा है। 4 दिन हो गए, आज तक सरकार ने उस परिवार को संतुष्ट नहीं किया, तसल्ली नहीं कर पाए, उस परिवार को
धरना प्रदर्शन से उठाकर उनकी डेड बॉडी देकर उनका दाह संस्कार नहीं कर पाए। वो क्या कहते हैं, भी हमारे बच्चे की हत्या पुलिस ने कर दी, इतनी पुलिस की गाड़ियां आई, ऊपर से नीचे घेर दिया, उन पर FIR दर्ज की जाए, जो दोषी अधिकारी है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। और एक जिंदगी नहीं बताता हूँ, आज हरियाणा नशे का अड्डा बन चुका है, खुलेआम नशे का व्यापार चल रहा है, व्यापार फल फूल रहा है आपके सामने। यहाँ तक कि कॉलेज के बाहर भी खुलेआम नशा बिक रहा है। ये आज नशा जो है वो एक अपराध की जड़ है। सबसे मोटी बात यह है, नशे के अंदर युवा अपराध करता है। और सबसे मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण है हरियाणा में बेरोजगारी होना, लगातार बेरोजगारी का ग्राफ बढ़ना, युवाओं को नौकरी ना मिलना। ठीक है विजेंद्र जी, युवाओं को रोजगार नहीं मिलेगा। और रेड्डी साहब, आपको क्या लगता है, क्योंकि लगातार बैठकें हो रही हैं, दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं पुलिस अधिकारियों को बुला करके, और अब तो यहां तक कह दिया गया है कि अब जिला स्तर पर नहीं थाना स्तर पर जवाबदेही तय हो, तो क्या लगता है मुख्यमंत्री के तरफ से जो इस तरह के सख्त दिशा निर्देश दिए जा रहे हैं, इनसे अपराध पर लगाम लगेगी, या आपको भी यही कारण नजर आता है जो बजरंग जी भी कहीं ना कहीं इशारा कर रहे थे कि कहीं ना कहीं निचले स्तर पर पुलिस की भी मिली भगत है, इसी वजह से अपराध बढ़ रहा है? हितेंद्र जी, आपके लोकप्रिय चैनल से जुड़े हुए सभी गणमान्य व्यक्तियों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की राम राम, नमस्ते, जय। हितेंद्र जी, मुख्यमंत्री जी मीटिंग ले रहे हैं, सख्त आदेश दिए हैं। इससे 10 दिन पहले भी एक मीटिंग ली थी, उसमें भी बड़े सख्त आदेश दिए गए थे। एक मीटिंग उससे पहले भी हुई थी, उसमें कहा गया था कि अपराध या तो अपराध छोड़ दो या हरियाणा छोड़ दो। बहुत सारे मीटिंगें होती हैं, बहुत सारी गाइडलाइंस दी जाती हैं, लेकिन ग्राउंड पर अपराध दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि हरियाणा में अपराध घटने का नाम ही नहीं ले रहा है। सरकार मीटिंग लेती है, आदेश देती है। मैं मानता हूं इनसे कोई प्रभाव ना पड़ा है और ना ही पड़ेगा। आखिर अधिकारी जो है, जो पुलिस डिपार्टमेंट है, वो हरियाणा सरकार का डिपार्टमेंट है, हरियाणा सरकार के अंडर कार्य करता है, उसकी गाइडलाइंस के ऊपर काम करता है। ये क्या अपराधियों को बताने की जरूरत है कि हमने मीटिंग लेकर के अधिकारियों को खुली छूट दे दी है, पुलिस को फ्री हैंड कर दिया है कि वो कोई भी कार्रवाई करने के लिए तैयार है और वो कर देंगे। इन बातों से लेकर के जिस दिन मीटिंग होती है, अगले ही दिन अखबार में हम देखते हैं फिरौतियां मांगी गई, मर्डर हो गया, लूटपाट की गई। अभी जैसे अभय सिंह की बाइट आप सुना रहे थे, उन्होंने बताया कि बारात को ही लूट लिया और दरखास्त लिखवाने गए तो उन्होंने दरखास्त लिखने की बजाय कहा कि अपनी बारात को ही वापस ले जाओ। हरियाणा प्रदेश में हितेंद्र जी, ये सबके सामने की बात है, सभी जानते हैं, सभी पब्लिक डोमेन में है ये चीजें, कि स्वयं हरियाणा सरकार को आंखें दिखाती हैं। शराब के ठेकों की बोली नहीं होने दी जा रही है, उसके लिए लोग जो ना सरकार मीटिंगें करती है, आदेश देते हैं कि सारे ठेके पूरे करवाए जाए। लगभग 4000 करोड़ रेवेन्यू के लगभग 200-250 जो जोन है शराब के, उनकी सरकार बोली नहीं कर पा रही है। सरकार आदेश देती है और गैंगस्टर अगले दिन कहते हैं कि बोली दे दी तो देख लेना, और वो बोली नहीं देने जाता है कोई भी। इससे बड़ी खुली चेतावनी सरकार को और क्या दे सकते हैं ये गैंगस्टर वाले लोग। सरकार के लिए मैं कहूं सिरदर्दी नहीं बने हुए, बल्कि सरकार के लिए चुनौती बन चुके हैं, और खुलेआम इन्होंने सरकार को चैलेंज कर रखा है कि हमें रोक करके दिखाइए, और सरकार उसमें कुछ नहीं कर पा रही है। केवल मात्र भाषणबाजी और चेतावनी के अलावा कुछ कार्य नहीं हो रहा है। धरातल के ऊपर ग्राफ दिन प्रतिदिन बढ़ता ही जा रहा है। इन आदेशों की जरूरत नहीं है, पब्लिक को दिखाने की जरूरत नहीं है कि हम कठोर कार्रवाई के लिए तैयार है, हम कठोर कार्रवाई करने जा रहे हैं, ये दिखाने की जरूरत नहीं होती, कार्रवाई करने की जरूरत होती है। यदि कार्रवाई करेंगे तो इस तरह के आदेश पब्लिकली देने की जरूरत नहीं है। इस तरह के पब्लिकली आदेश देकर के तो उनको हफ्ता 10 दिन का टाइम दिया जाता है क्या? क्या हमने फ्री हैंड दे दिया भाई, अब हफ्ता 10 दिन बैठ जाओ, शांत घरों में चले जाओ? ये तो एक कंटिन्यूसली प्रोसेस है, कंटिन्यू चलते रहना चाहिए।
अलग से मीटिंग लेकर के अलग से दिशा निर्देश देने के लिए इसमें कोई जरूरत होती है, मैं ऐसा नहीं मानता हूं। ये सरकार की जिम्मेवारी है कि वो अपने नागरिकों को कम से कम सुरक्षा तो मुहैया कराए। भाई चलो रोजगार नहीं दे पा रही है, महंगाई को नहीं रोक पा रहे हैं, कम से कम सुरक्षा तो दे। कम से कम लोगों को डर का माहौल तो ना मिले, कम से कम लोग सुरक्षित अपने आप को महसूस करें और इधर उधर आने जाने में कोई गुरेज ना महसूस करें। राजवीर और रोहेला जी, जिस तरीके से लगातार सवाल उठ रहे हैं, हालांकि कार्रवाई की गई 58 इनामी, 101 गैंगस्टर, 178 हीनियस अपराधियों को पकड़ने का दावा हरियाणा पुलिस की तरफ से किया गया पिछले दिनों, लेकिन उसके बावजूद भी जिस तरह की वारदातें सामने आ रही हैं, जिस तरह से पुलिस प्रशासन को आंखें दिखाई जा रही हैं, सरकार को चुनौती दी जा रही है, जिस तरह से विजेंद्र रेड्डी जी कह रहे हैं कि सरकार के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ी चुनौती ऐसे संगठित अपराधी बन चुके हैं, कैसे निपटेंगे, क्या प्लान है आपके पास? हरियाणा सरकार के पास विस्तृत प्लान और इसी प्लान पर हरियाणा सरकार चल रही है, लेकिन ये जो मेरे प्रवक्ता साथी बड़े सीनियर लोग हैं, ये जो कल घटना हुई थी वो स्कूल की, उसमें सरकार का क्या दोष है? स्कूल में बच्चे जाते हैं, प्रिंसिपल उनको डांट रहा है, बच्चों ने उनका मर्डर कर दिया। सरकार ने आज अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वहां के अधिकारी ने चारों बच्चों को मुढाल बस स्टैंड से पकड़ लिया। सरकार की भूमिका तय होती है जब अगर कोई घटना घट जाती है और सरकार उसको त्वरित कार्रवाई करके, ट्रैक करके उनको पकड़े और जेल में भेजे और उनको कानून के सामने पेश करे। और उसमें सरकार ने लगातार एनसीआरबी का डाटा है, मैं कोई मतलब इधर उधर की बात नहीं कर रहा, उसमें 10 साल से लगातार हम पहले नंबर पर चल रहे हैं। यह दर्शाता है सरकार कितनी गंभीर है। और दलितों की बात करने वाले ये लोग, मिर्चपुर कांड में क्या हुआ था, उन्हें लोगों के घर जलाए गए थे कांग्रेस राज में, वो दाग सारी उम्र नहीं हटने वाला। गरीब लोगों के घर जलाए गए, उनको मारा गया, दलित बेटी को जलाया गया, उसके दादा को जलाया गया। तो आप कानून व्यवस्था की बात करते हो। राजवीर जी, आपने ठीक है स्कूल को लेकर के कह दिया कि बच्चों के मामले में क्या कसूर है सरकार का, लेकिन जो करनाल में बस में लूटपाट हुई, यमुनानगर में जो कांवड़ियों की गाड़ी तोड़ी गई, यमुनानगर में जो कांवड़ियों के साथ हुआ, उसको लेकर के कौन जिम्मेदार है? उसको लेकर के तो सरकार ही जिम्मेदार होगी ना। जो धमकियां मिल रही हैं पुलिस प्रशासन को खुलेआम, कथित तौर पर भानु राणा का सोशल मीडिया पोस्ट सामने आया, उसमें पुलिस वालों को धमकी दे रहे हैं कि खामियाजा भुगतना पड़ेगा, चाहे एक मारना पड़े चाहे 10 मारने पड़े, उसको लेकर के तो सरकार की जिम्मेदारी बनती होगी। जितेंद्र जी, सरकार बहुत कटिबद्ध है और कानून के सामने पेश करेंगे हर अपराधी को। कोई भी अपराधी बच नहीं पाएगा, चाहे वो कहीं भी हो, उसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जा रही। लगातार सरकार काम कर रही है। लेकिन मैं एक बात कहता हूं, सरकार की भूमिका तब आती है अगर वो आपने एक वो शादी की बात की, वो निजी मामला था उनका, उसमें सरकार ने कार्रवाई की है बाद में। जब भी सरकार के सामने प्रशासन के सामने कोई बात आएगी, प्रशासन तभी करेगा ना। तो सरकार तुरंत प्रभाव से मुझसे लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। कॉलेजों के सामने, मैं हमारे यहाँ, मैं पिल्लूपेड़ा में रहता हूँ, गर्ल कॉलेज है, यहाँ मॉडर्न संस्कृति स्कूल है, यहाँ पीसीआर खड़ी रहती है, लगातार जाती है, लगातार नाके लगाए जा रहे हैं। सरकार अपनी पूरी मुस्तैद है और पुलिस की जो कार्रवाई है वो बहुत बढ़िया चल रही है और लगातार आपको रिजल्ट मिल रहे हैं। अब कोई धमकी दे रहा है अमेरिका बैठ के, कोई दे रहा कनाडा बैठ के, तो उस पर भी तो कार्रवाई कर रहे हैं ना। तो सरकार के एक बात है, भाई कहीं ना कहीं अगर कोई निजी रंजिश है, किसी का कोई हो गया आपस में, सरकार की जब बात आती है तो सरकार कार्रवाई करती है। ठीक है ना। तो ये रही रंगदारी की बात। तो इसमें जब भी कोई प्रशासन के सामने बात आएगी तो उसमें सरकार कार्रवाई निश्चित तौर पर करेगी। देखो चंदन जी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के हमारे साथी सीनियर प्रवक्ता बैठे, मैं बड़ा सम्मान करता हूं इनका। और आज क्या स्थिति है, आज हरियाणा में आप स्थिति का जानकारी लोगे कि मेरे से ज्यादा हरियाणा न्यूज जानता है। आपके रिपोर्टर जगह जगह पूरे हरियाणा के चप्पे चप्पे में आपके रिपोर्टर है, जिले में है, शहरों में है, मंडियों में है, आपके रिपोर्टर। आज हालात क्या है ये सोचने की बात है। आज हरियाणा का व्यापारी, उद्योगपति, आम जनता अपनी जान माल की सुरक्षा के लिए पूरी तरह से भयभीत है। और मैं कहना चाहता हूं, ये कहते हैं कि हमने जगह जगह पुलिस लगा दी, तो पुलिस कहाँ है? 50% तो पुलिस कर्मचारी और पुलिस अधिकारी सरकार के पास कब में उनकी भर्तियां नहीं होगी। आज
आपके लिए जगह हमने पुलिस लगा दी। पुलिस आपने लगाई जरूर, वो चौकों पर लगा दी, जो मोटरसाइकिल और स्कूटर के चलान काटने के लिए लगा दी। उसके अलावा आप देखिए, मुख्यमंत्री जी कहते हैं या सरकार कहती है आपने फ्री हैंड दे दिया भाई पुलिस को। तो पहले आपने पुलिस के हाथ बांध रखे थे, चोर ना पकड़ो, अपराध ना रोको। हमेशा पुलिस फ्री हैंड होता ही है। पुलिस को मौके के हिसाब से अपनी कार्रवाई करनी पड़ती है। मौके के हिसाब से अगर मान लो अपराधी फरार हो जाता है, सामने से वो फायरिंग करता है, पुलिस वाले को गोली चलाता है, वो हाथ पीछे करने लगा, वो भी रिवॉल्वर निकालेगा। आत्मरक्षा के लिए आमने सामने गोलियां चलती है तो उसके अंदर अपराधी ढेर भी हो जाते हैं। कई बार हमारे पुलिस के जवान अधिकारी भी मरे हैं, ये भी सोचने की बात है। तीसरी बात, जहां तक कि आपने कहा अपराधी, सरकार का क्या कसूर? अपराधी विदेश से कॉपी मांग ले या मंथली ले रहा है तो उसमें सरकार का क्या कसूर है? जेल में बैठ के कॉपी मांग रहा है, अब मंथली मांगा, सरकार का क्या कसूर है? कोई अपराधी किसी हत्या कर जाए, बजरंग जी मैं करेक्ट करना चाहूंगा, उन्होंने उसको लेकर के नहीं कहा था कि विदेश में बैठ करके मांग रहे, उसमें सरकार का क्या कसूर। उसमें उन्होंने छात्रों वाले मुद्दे पर बोला है, छात्रों ने जो प्रिंसिपल की हत्या। जी, उसी पे आ रहा हूँ। आप देखिए, एक गुरु जिसके ऊपर भगवान का दर्जा जिसके पास होता है, जो बच्चों को कुछ शिक्षा देता है, उनके चरित्र निर्माण करता है, यहाँ तक कि उनको अच्छे संस्कार देता है। हर एक आदमी, हम भी पढ़ते थे, आज भी हम हमारे जो गुरु है उसको भगवान का दर्जा मानते, पूजा करते हैं। कल गुरु पूर्णिमा थी, हमने 2 बार पूजा करी, एक हमने हमारे स्कूल में करी, अग्रवाल धाम में करी। किस लिए की? क्योंकि उन्होंने हमें अच्छी शिक्षा दी। आज हम आपके सामने बैठे हैं, हम आपसे डिबेट कर रहे हैं, आप हमें मौका दे रहे हैं, ये गुरुओं का आशीर्वाद है। ऐसी स्थिति के अंदर बच्चे जो है वो हत्या करते हैं, तो इसका मतलब सरकार की कहीं ना कहीं कमी है। सरकार को सरकारी स्कूल के अंदर अच्छी व्यवस्था करनी चाहिए। सारी व्यवस्था स्कूलों में होगी तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, आज आपके पास स्कूलों में मास्टर नहीं, हॉस्पिटलों में डॉक्टर नहीं, पुलिस के अंदर 50% कमी आपके सरकारी अफसरों की है। पुलिस के ठीक है। रेडू साहब, सरकार अपनी पीठ थपथपा रही है। एनसीआरबी का डेटा बताया जाता है कि पुलिस उसमें किस तरह से अव्वल रही है, और पिछले दिनों पुलिस की तरफ से भी एक डेटा शेयर किया गया जिसमें तमाम, जो मैंने पहले भी बताया आंकड़े, किस तरह से गैंगस्टर पकड़े गए, नामी बदमाश पकड़े गए और कुख्यात अपराधी पकड़े गए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अपराध करने वालों में कोई खौफ पुलिस का क्यों नजर नहीं आ रहा है? क्योंकि सरकार के सख्त एक्शन नहीं है। जितेंद्र जी, आप मान लीजिए, मैं आऊंगा रोहिला जी, आपसे आखिरी कमेंट लूंगा रेडू जी के बाद। भी कर दे जी, लेकिन मीटिंग और आदेशों की बजाय धरातल पर काम होना चाहिए। सरकार के तो वो काम होते हैं किसी को पता भी ना लगे और काम हो जाए। ऐसे पहले से चेतावनी देने के बाद तो कहीं ना कहीं अपराधियों को भी अवसर मिलता है कि वो सावधान हो जाते हैं 10 दिन के लिए। 10 दिन के बाद फिर घटना को अंजाम देने की बात करते हैं। और जो स्कूल वाली घटना है, देखिए ठीक है, वो 2 छात्रों ने, जगबीर पानू नाम के संचालक थे ये, मैं इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से उनको श्रद्धा सुमन भी अर्पित करता हूं और परमात्मा से प्रार्थना भी करता हूं कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान देने का काम करें। लेकिन बहुत ही घिनौनी और निंदनीय ये बात है कि गुरु पूर्णिमा के दिन और गुरु की हत्या उसी के शिष्यों के द्वारा जब की जाती है, इसकी जितनी भी निंदा की जाए वो कम है। लेकिन इसके लिए भी रीजन क्या है? आजकल जो सरकारें पॉलिसीज बनाती हैं, वो कहती हैं बच्चों को हाथ नहीं लगाना, बच्चों को पिटाई नहीं करना, बच्चों को डराना नहीं, चाहे वो काम करे चाहे ना करे। कहीं ना कहीं अध्यापक जो संस्कार उसमें डालने का काम करता था, और अध्यापक का एक भावना होती थी कि भाई हमारा अध्यापक है, ये हमारे को सजा भी देगा तो भी एक गुरु है, वो सजा दे सकता है, इस तरह की भावना होती थी। उस भावना को तोड़ने का काम किया गया। संस्कार दे नहीं पा रहे हैं आजकल अध्यापक, इस बात की चिंता है। इसलिए लोग जो है, बच्चे जो आज के, वो अध्यापकों का सम्मान नहीं करते, वो उनको गुरु मानते ही नहीं है, क्योंकि सरकार ने इतनी खुली छूट दे रखी है। फोन भी करते तो गुरु को ही फंसाया जाता है। और ऐसे आपराधिक किस्म के लोगों को फॉलो करके भी युवा पीढ़ी जो है वो बिगड़ रही है।
ऐसे ऐसे जो आपराधिक किस्म के लोग हैं, जो बड़े बड़े गैंगस्टर हैं, नामी गिरामी गैंगस्टर जो बने हुए हैं, उनको भी लोग फॉलो कर रहे हैं, उनको युवा बच्चे फॉलो कर रहे हैं, इस वजह से भी अपराध बढ़ रहा है। 10 सेकंड सवाल का रह गया, भाई साहब पूछ लेना। हितेंद्र जी, लास्ट बात में ये कहना चाहता हूँ, हितेंद्र जी, बीजेपी के नेता बजरंग जी, बजरंग जी अभी रेडू जी अपनी बात पूरी कर रहे हैं, एक बार उनकी बात सुन लेते हैं, फिर मैं आपके पास आ जाता हूँ। आखिरी कमेंट में रोहिला जी से लूंगा। जी रेडू साहब अपनी बात पूरी कीजिए जल्दी से। हाँ हितेंद्र जी, देखिए पहले हम सुना करते थे कि उसके घर में चोरी होगी, उसको लूट लिया गया रास्ते में, और वो कोई एक व्यक्ति 2 व्यक्ति इकट्ठे होकर के इस तरह की घटना को अंजाम देने का काम करते थे। आज इसकी परिभाषा ही बदल गई है, गैंग है, और वो कार्रवाई करने के बाद खुलेआम कहते हैं कि हमने ये काम किया है, और सरकार उसका कुछ नहीं कर पा रही है। तो ये जो अपराध थे, ये गैंग के रूप में अपराध बन गए। बजरंग जी जल्दी से अपनी बात पूरी कीजिए, जो कह रहे थे आप। 100 आदमियों के सवाल है जी। हमारे पुलिस के उच्च अधिकारी जो डीएसपी पद के ऊपर बैठे उनको वीडियो के सामने बिठाकर उनसे माफी बीजेपी के नेता मंगाते हैं और उस वीडियो को सोशल मीडिया पर डालते हैं। पुलिस का मनोबल तो वही टूट जाता है। हाँ, पुलिस वाले कार्रवाई क्यों करेंगे? ठीक है रोहिला जी लगातार आप अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि कार्रवाई की जा रही है, तुरंत एक्शन लिया जा रहा है, लेकिन कोई खौफ अपराधी किस्म के लोगों में दिखाई नहीं दे रहा है। वो अपराध करने से हिचकिचा नहीं रहे हैं, डर नहीं रहे हैं, उनमें कोई इस बात का कोई खौफ ही नहीं है कि कानून नाम की भी चीज है, उनको पकड़ा जाएगा, उनको जेल भेजा जाएगा या कोई और कार्रवाई उनके खिलाफ की जाएगी। ऐसा क्यों हो रहा है कि उनमें कोई खौफ ही नहीं हो पा रहा है पुलिस का? जितेंद्र जी, अपराधियों में पूरा खौफ है और अनुशासनहीनता। आज मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट संदेश दिया है कि अनुशासनहीनता किसी की भी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। दूसरी बात, अगर आप एफआईआर करवाने जाते हैं तो वो आपको तुरंत प्रभाव से रसीद दी जाए, ट्रैकिंग की जाए, महिलाओं और जो छात्र हैं उन पर विशेष ध्यान दिया जाए, उनकी बातों को प्रायोरिटी पे रखा जाए। नशा मुक्त हरियाणा बनाना, उसमें भी दिशा में काम कर रहे, कानून व्यवस्था दुरुस्त रहे और हर हरियाणवी शांति से रहे और अपना काम करता रहे, अपने हरियाणा के विकास में, भारत के विकास में योगदान देता रहे। इसके लिए यह सरकार कटिबद्ध है और यह सुनिश्चित किया जा रहा है और किया गया है। और एनसीआरबी का डाटा ये बता रहा है कि हरियाणा सरकार की ट्रैकिंग अव्वल दर्जे की और पहले नंबर पर रही है। लेकिन ये विपक्ष के प्रोपेगेंडे हैं, इनको जनता नहीं मानने वाले, इनको घर बिठाने का काम कर रखे हैं। ठीक है, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया राजवीर जी और बजरंग दासगर जी, विजेंद्र रेडू जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो कानून व्यवस्था पर लगातार सरकार एक्शन मोड में दिखाई दे रही है। मुख्यमंत्री नायब सैनी लगातार सख्त दिशा निर्देश पुलिस अधिकारियों को भी दे रहे हैं और अब देखना होगा कि कानून व्यवस्था को लेकर के क्या कुछ सुधार प्रदेश में देखने को मिलेंगे। क्या संगठित अपराध, जो कि एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए बना हुआ है, पुलिस प्रशासन के लिए बना है, क्या उस पर भी लगाम लगेगी या ऐसे ही जो अपराधी है वो बेखौफ नजर आएंगे? ये तो देखने वाली बात होगी, वक्त के साथ इस बारे में पता चल पाएगा। फिलहाल इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। आप देखते रहिए हरियाणा न्यूज।